आज बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं और ऑपोजिशन कैंप से आज ज्यादा खबरें हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग खबरें हैं। मुझे याद है एक बार जब सुब्रमण्यम स्वामी की राज्यसभा में उनको राज्यसभा की सीट दी थी बीजेपी ने, आज से कई साल पहले। मुझे लगता है बीजेपी भी उस दिन को भूलना चाह रही होगी लेकिन भूलने नहीं देंगे वो। तो उस वक्त किसी कांग्रेस की तरफ से बैठे एक व्यक्ति ने कहा था कि ये अनगाइडेड मिसाइल है, आप ला तो रहे हो, आप ही के ऊपर फटेगी एक दिन। और वो बात 100% सच हुई। लेकिन एक अनगाइडेड मिसाइल कांग्रेस के पास भी है और वो मिसाइल चलती रहती है, बार बार चलती है, बार बार चलती है और बार बार वो उनके ही सर पे फटती है। लेकिन अभी तक उसमें अंतर ये था कि अभी तक ये मिसाइल जो थी वो चलती तो थी बीजेपी की तरफ, घूम के कांग्रेस की तरफ आती थी। इस बार वो सीधे कांग्रेस के ऊपर ही गिरी है, सीधे कांग्रेस पे ही चलाई गई और कांग्रेस पे ही गिरी। मैं बात कर रहा हूं मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर साहब ने आज तक अपनी पार्टी का कोई भला किया हो पिछले 20 साल में किसी को याद नहीं आता पॉलिटिकली। मैं उनके सरकार में रहते हुए की वक्त की बात नहीं कर रहा हूं, तब वो मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री भी थे, ऑयल मिनिस्टर भी रहे जहां तक मेरा ख्याल है। तो उस वक्त जो वो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली इन्होंने नुकसान ही पहुंचाया अपनी पार्टी को। इन्होंने कभी कहा ये चाय वाला है, मोदी चाय बेच सकता है आईसीसी के बाहर, तो चाय वाला उन्होंने नारा ही उठा लिया। फिर उन्होंने नीच बोल दिया, बड़ा नीच व्यक्ति है, तो वो नीच जाति से जोड़ दिया गया। अब इस बार इन्होंने क्या किया, 48 घंटों से मणिशंकर अय्यर अपनी पार्टी के टारगेट पर है और इसकी शुरुआत मणिशंकर अय्यर ने ही की थी। हुआ यह कि मणिशंकर अय्यर केरल गए हुए थे, केरल गवर्नमेंट का एक फंक्शन था। केरल में लेफ्ट की सरकार है और 10 साल से सरकार है, इसी जो कॉम्बिनेशन है एलडीएफ, ये 5 साल में आते जाते रहते हैं। पहली बार हुआ कि 10 साल एलडीएफ चली वहां पे। तो राहुल गांधी को उम्मीद है कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने कहा नहीं जीतोगे। और इस प्रोग्राम में खड़े होके, लेफ्ट के प्रोग्राम में जहां चीफ मिनिस्टर खड़ा है लेफ्ट का बगल में, आपका दुश्मन वहां पर पॉलिटिकल दुश्मन, उसके सामने उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप चुनाव जीतेंगे और आप ही को जीतना चाहिए चुनाव, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है यहां पर, और मैं गांधीयन हूं, और आप किसी ने अगर इस देश में गांधी जी की विचारधारा को सही मायनों में जमीन पर उतारा है तो वो आप हैं। ये लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर के लिए मणिशंकर अय्यर ने कहा और कहा कि मुझे यकीन है कि आप चुनाव जीतने वाले हैं। बस उनका ये कहना था और बवंडर खड़ा हो गया। एक ही तो राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी सच में उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आएगी और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि यहां पर लेफ्ट जीतेगी, वो भी लगातार तीसरी बार। तो फिर इस पर वो मतलब मट्टी डालने का काम शुरू हुआ। तो पहले पवन खेड़ा जी आए जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और सीनियर हो गया बहुत वो, और उन्होंने ट्विटर पर जाकर के, एक्स पर जाकर के लिखा कि मणिशंकर अय्यर पिछले बहुत वक्त से कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो जो भी कह रहे हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहे हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते और बहुत दिनों से उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी इस बात को सेकंड किया जयराम रमेश ने। जयराम रमेश ने भी लिखा कि कुछ भी हो जाए केरल में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जो कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब माइक पहुंचा था मणिशंकर अय्यर के पास कि आपके बारे में कांग्रेस कह रही है कि आप तो कांग्रेस में है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि राहुल जी भूल गए हैं कि मैं कांग्रेस में हूं। तो मैं उनको ये बता दूं कि मैं नेहरूवियन हूं, मैं गांधीयन हूं, मैं राजीवियन हूं, लेकिन मैं राहुलियन नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा, पवन खेड़ा साहब ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि जो पार्टी पवन खेड़ा को अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनाए तो वो यहीं रहेगी जहां है, ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। ये पवन खेड़ा जैसे आदमी को उन्होंने अपना पार्टी का प्रवक्ता बना रखा। फिर उन्होंने उनके लिए बड़े अपशब्द भी इस्तेमाल किए, चापलूस कहा, तोता कहा, पैरट कहा, एक आध ऐसे शब्द हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसी बातें भी उन्होंने कही, टट्टू भी कहा उनको। ये सब मणिशंकर अय्यर के कोटेड अलग अलग इंटरव्यूज में कहे गए शब्द हैं। बात यह आएंगे और बोले केसी वेणुगोपाल वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई हुआ है तो केसी वेणुगोपाल है। ही इज अ राउडी। उन्होंने कहा वो राउडी है। तो ऐसा आदमी जब ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी है तो वो पार्टी कहां जीत सकती है। और बहुत सारी बात उन्होंने कही है। फिर उन्होंने इंडिया गठबंधन की कमान स्टालिन के हाथ में होनी चाहिए, ये दावा भी उन्होंने किया। और कुछ एक उनकी बातें हैं, लेकिन मणिशंकर अय्यर खुल के अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। तो उनकी बातें मैं आपको सुना रहा हूं, फिर बात करेंगे कि इनकी बातें सच हैं या जो कांग्रेस कह रही है कि अब ये रिप्रेजेंट नहीं करते कांग्रेस को, उसको सीरियसली लेना चाहिए। I want you to please send a message to Pawan Khera that he is allied with Pinyari in Delhi. That is, he is allied with M.A. Baby in Delhi, and he is getting upset about my being allied with Pinarayi here. What kind of a Congress is he? And above all, how stupid can a party be than to make Pawan Khera the spokesman? There are a million people in the Congress who would make a better spokesman. This chap's just a puppet. He's saying whatever Jairam Ramesh tells him, he repeats the same thing. He's not a spokesman, he's a parrot. The Gandhi family is not only the Gandhi family, it's the Nehru Gandhi family. So it is built into the DNA of any congressman.
Why should anyone be in the Congress when all of Mr. Rahul Gandhi's friends have departed for other shores? It's only because if you don't believe in the leadership of the Nehru-Gandhi family, you wouldn't be in the Congress party. I am in the Congress party. I haven't left it. But of course, if Pawan Khera is going to expel me, I'll happily go outside and kick his backside after I left. India bloc is consolidated, and I think the best man to consolidate it is M.K. Stalin. Why? Because when Kamaraj was asked to become the Prime Minister of India in succession to Jawaharlal Nehru, he had one sentence to say to everybody who asked him. He said, "No English, no Hindi, out." So M.K. Stalin is the same position. So Rahul Gandhi can become the Prime Minister of India provided there is somebody to spend all his time consolidating the India bloc. And the one person who has been raising issues and not slogans. He has never said Chaukidar Chor hai. He has never said Vote Chor Gaddi Chor. What Stalin has done over the past 1 year is to raise every single point. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. तो ये साहब आपने मणिशंकर अय्यर साहब को सुना, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने एक्चुअली। केसी वेणुगोपाल छोड़ दीजिए, पवन खेड़ा छोड़ दीजिए, वो तो चले। राहुल गांधी पर जब वो सीधे आ गए, आई एम नॉट अ राहुलियन, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया। और उन्होंने कहा कि राहुल जी अगर अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखोगे तो आप कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते और आप प्रधानमंत्री बनो, लेकिन ये हो नहीं पाएगा अगर ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे। तो ये मणिशंकर बम फटा साहब कांग्रेस पे कल, हालांकि परसों हो गया था शुरुआत। तो बात तो अटपटी है ना। आप केरल में जाके कह रहे हो लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर में बड़े खड़े के बगल में कि साहब बड़ा जबरदस्त काम किया और आप ही जीतोगे अगली बार। नहीं तो कांग्रेस को तो इसी को डेमोक्रेसी कहती है ना। कांग्रेस तो बार बार इसको बड़े फख्र से बताती है कि हमारे यहाँ नेता लोग बोल सकते हैं। देखिए भाजपा में तो कोई नहीं बोल पाता है नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ। तो कांग्रेस अगर इसको डेमोक्रेसी के तौर पर बताती है बार बार कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी है, तो इतना नाराज क्यों हो गए लोग, क्यों कहने लगे कि वो नहीं है? और अगर सचमुच मणिशंकर अय्यर को कभी पार्टी से निकाला गया है या वो नहीं, तो बताना चाहिए। बाकी देश ये जानता है कि मणिशंकर अय्यर अपने मन मिजाज के आदमी है और ये मूलतः यही कांग्रेस है। आप अगर किसी और से तुलना करें तो नहीं समझ में आएगा। आपको कहना कांग्रेस समझना है तो मणिशंकर अय्यर को सामने रखिए। यही कांग्रेस है जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ चलती है, जो ये कहती है कि जो हम कह, सोचिए पवन खेड़ा को जो जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और कोई करता तो उसके लिए क्या क्या लोग सोचते। वो करें हमको निकालेंगे तो हम बाहर जाएंगे और बाहर से एक लात मार देंगे, मतलब कहां खड़े हो गए। लेकिन इस सब से इतर अगर गंभीर बात पर आए, जो मुझे लगता है जिसकी चर्चा करनी चाहिए और कांग्रेस में भी यह साहस होना चाहिए, जो व्यक्ति कह रहा है मैं नेहरूवियन हूं, गांधीयन हूं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेकिन राहुलियन नहीं हूं। और मैं पिछले 5 साल से 6 साल से एक बात कह रहा हूं कि ये कांग्रेस है ही नहीं, ये राहुल कांग्रेस है। ठीक है, इंदिरा जी ने भी कांग्रेस तोड़ी थी। क्या राहुल कांग्रेस का आधार पूर्णतः समाप्त हो गया है? क्या राहुल गांधी को कोई भी कांग्रेसी नेता मानने को तैयार नहीं है? आप स्टैलिन और ममता इन सबको छोड़ दीजिए, कांग्रेसी क्या नेता मानने को तैयार नहीं? उनके मन की बात ये बोल रहे हैं कि मैं राहुलियन नहीं हूं। यही सबसे बड़ा स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा कांग्रेस के सपोर्ट में मतलब ये बोलना चाहूंगा डेविल्स एडवोकेट होते हुए, मणिशंकर अय्यर का ये स्टेटमेंट ऐप से कुछ टाइम पहले का कि मुझे जो दिया गांधी परिवार ने दिया और आज मैं गांधी परिवार की नजर से उतर गया हूं, तो फिर क्यों रो रहे हैं आप? 2 साल भाई ठीक है, इसी परिवार ने आपको सब कुछ दिया था ना, मंत्री बना के रखा, इतने टाइम सब कुछ रखा आपको। अरे राजीव जी के बाद, अच्छा सोनिया गांधी के यूपीए में भी मंत्री थे ना, ये बिल्कुल राजीव जी के बाद भी मंत्री रहे ना। तो आज नहीं है, आज राहुल गांधी अपने पसंद के नेता ले आ गए। तो आप और आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं स्टालिन को इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन बनाओ। क्यों? क्योंकि वो नारे नहीं लगाता, मुद्दे उठाता है। उसने कभी चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार, ये नहीं कहा। तो ये भी तंज आप राहुल गांधी पे कसर, तुम्हारे नारों का कुछ नहीं होता। मूल मुद्दा वही है ना भाई। ये कहना किसी भी पार्टी में जिसको जो मिला होता है,
अब ये सूची लेके बैठ जाएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो हम ही ने दिया, गुलाम नबी आजाद को तो हम ही ने दिया। अहमद पटेल के बच्चे क्यों नाराज होते हैं भाई? अहमद पटेल तो पार्टी ही चलाते रहे, उनके बच्चे नाराज हो गए। और अगर मणिशंकर अय्यर को सब कुछ पार्टी ने दिया तो ठीक बात है, सब कुछ के बाद अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब वहां रहने की गुंजाइश नहीं है। इसको आप समझिए, अगर सब कुछ के बाद वो इस स्थिति में है, इसका मतलब जो कांग्रेस की लीडरशिप है उस पर मैं और कुछ देखता ही नहीं, और सब तो मणिशंकर अय्यर बोलते रहते हैं। उनका सारा जोर उन्होंने जो बोला राहुल गांधी के लिए बोला, केसी वेणुगोपाल और पवन खन्ना, बाकी तो मणिशंकर अय्यर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन लीडरशिप इशू है कांग्रेस के भीतर, वो कांग्रेस को साहस दिखाना पड़ेगा। और केसु वेणुगोपाल पर भी जो बोले तो राहुल गांधी पर ही ना, कि ऐसे लोग रखोगे तो यहीं रहोगे जहां पर हो। जी आप कुछ बोल रहे थे। आप देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वो गांधीयन तो कहीं से नहीं है, और अब व्यक्तिगत टिप्पणी हो जाएगी जब बोले, लेकिन इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जब हम चले तो फ्लाइट में एक ही जगह अगल बगल में, तो जो वो खा पी रहे थे वो गांधी जी तो खाते पीते नहीं थे, वैसा वो काम नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, गांधी जी कभी दूसरे को हर्ट करने वाली भाषा का प्रयोग तो करते नहीं थे कि इस प्रकार से। आप चाहे गांधी को आप किसी चीज़ के लिए बोल दें, लेकिन गांधी के इन शब्दों के लिए तो आप नहीं कर सकते। हाँ, वो कांग्रेस के गांधी नेहरू पे वफादार व्यक्ति रहे। होता क्या है कि जब आप हमेशा आपको मिलते रहता है और कभी आप सत्ता के ये से वंचित हो जाते हैं, तब आप ऐसे कटु व्यंग। आप सुब्रमण्यम स्वामी का क्या था? सुब्रमण्यम स्वामी को हमेशा लगता था कि उनसे बड़ा कोई देश का फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता। निर्मला सीतारमण जो है वो बेवकूफ, अरुण जेटली वो बेवकूफ, यशवंत सिंह वो बेवकूफ, सारे बेवकूफ उनको लगता था। सुब्रमण्यम स्वामी को लगता था कि अकेले मैं ही एक देश का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता हूं। और जैसे ही वो चीजें नहीं हुई, यदि आप पार्टी के अंदर हैं, किसी भी संगठन के अंदर हैं, तो उसकी एक अपनी मर्यादाएं होती है। आप आज राहुल गांधी के साथ हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हो, मैं इसलिए साथ खड़ा हूं। हाँ। मैं इसलिए खड़ा हूं, ये दिन याद किया जाए। नहीं याद कीजिए, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आज मैं मणिशंकर के खिलाफ हूं। सही राइट, मैं भी सहमत हूं आपसे, लेकिन सब कुछ ले लिया। मैं राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं मणिशंकर अय्यर के साथ। आज मैं आपको मणिशंकर अय्यर के खिलाफ कर रहे हैं। एक नहीं, 3 विषय में आपको कोई भी व्यक्ति सच बोले तो उसके साथ एक, ये तो एक हो गया। अभी आप सब पे कमेंट कीजिएगा। मणिशंकर अय्यर ने और भी बहुत सारे सच। हाँ, आगे एक मामला चल रहा है पंजाब में। अरे सारे इलेक्शन स्टेट्स हैं। केरल में अभी इलेक्शन है, पंजाब में अगले साल इलेक्शन है, और तीसरा आसाम में अभी इलेक्शन है। आसाम वाला मामला थोड़ा लंबा है, वो भी बताऊंगा, पहले पंजाब वाला सुन लीजिए। नवजोत सिंह सिद्धू ब्लू व्हाइट बॉय थे, खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा के कहा जाता है, और उनकी वो अब बिल्कुल साइड लाइन है। उसके बाद उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस में तो वही चीफ मिनिस्टर बन सकता है जो 500 करोड़ का सूटकेस पकड़ा दे पार्टी को। उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब उन्होंने कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा मैं 8 महीने से राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रही हूं। ये उनके सारे बयान और एक्सपेंशन तो बड़े रिसेंट हैं। वो कह रही है मैं 8 महीने से मिलने का वक्त मांग रही हूं, मुझे वक्त नहीं मिला। और मैं उनको ये बताना चाहती हूं कि पंजाब में आपने जिन लोगों को पार्टी दी है वो पार्टी खत्म कर रहे हैं, और इन्होंने टिकटें बेची हैं, तो आप कैसे जीतोगे? फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लीडर हैं, लेकिन अगर लीडर को यह नहीं मालूम कि वो मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है, तो फिर वो उस कुर्सी पर बैठने का हकदार नहीं है। उनका भी डायरेक्ट हमला जो है राहुल गांधी के ऊपर है। For the past 8 months, I have been asking for a time to tell him that your people, your president or your person appointed in Punjab is not doing justice to Punjab. He's killing Congress in Punjab. And if you are not aware of what's happening beneath you, then I'm sorry. You don't deserve that chair. Why are you talking against corruption when your own people are corrupt? And you're liking those corrupt people around you. यानी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना मर्जी बोलो, लेकिन आपको भ्रष्ट आदमी अगर पसंद आ रहे हैं तो फिर आपका कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है उस पर बोलने की। इनके लिए भी लेकिन वही, इन्होंने पूरा बयान में क्या बोला आपको मालूम है? इन्होंने बोला है कि मुझसे कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू, मेरे हस्बैंड, उनका नाम भी नवजोत सिद्धू है, वो डिप्टी सीएम बनेंगे और उनको 7 पोर्टफोलियो मिलेंगे, और मैं एमपी बनूंगी, और हमको कुछ नहीं दिया। इनका भी रोना वही है, लेकिन निशाना राहुल गांधी। दोनों बातें ठीक है, दोनों लोग एक ही तरफ खड़े हैं। जब कुछ नहीं मिला तो निशाना राहुल गांधी होता है। नवजोत सिद्धू के साथ भी यही है, मणिशंकर अय्यर के साथ भी है। मणिशंकर अय्यर को तो सोचना चाहिए, उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया है कांग्रेस को, और कांग्रेस में रहे हैं। वो गांधीवादी हैं कि नहीं है, लेकिन नेहरूवियन हैं। इंदिरा गांधी के साथ भी उनका वो रहा, राजीव गांधी के तो बहुत क्लोज लोगों में से रहे। राजीव गांधी के वक्त उनकी बड़ी वो चलती थी, वो फर्स्ट नेम से बुलाया करते थे। 2 लोगों का मुझे याद है राजीव गांधी के वक्त में, आर के धवन और मणिशंकर अय्यर।
ये नाम लेके बुलाते हैं। फर्स्ट नेम से, समझे? तो वो उस तरह के पावरफुल लोग रहे। अब आज पावर में नहीं है तो थोड़ा सा परेशानी जाहिर है कि उनको हो रही है। चैलेंज टू राहुल गांधी, ये तो दोनों सीरियस चैलेंज नहीं, सीरियस चैलेंज कोई नहीं है। मणिशंकर अय्यर तो राहुल गांधी के लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो अब न तो पार्टी में है भी तो मतलब नेम से जैसा है, और नवजोत भी नहीं है पार्टी में, तो उनका मुद्दा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को सोचने के लिए है, भले ही वो है कि नहीं है, लेकिन वो बात जो कर रहे हैं वो तो ठीक बात कर रहे हैं ना। मैंने शायद पहले चर्चा की थी, क्योंकि एक बड़े पुराने कांग्रेस के, पुराने नहीं मतलब वो अभी भी हैं, उनका कि 3 साल चाहिए मिनिमम राहुल गांधी से मुलाकात के लिए, समझे? सुन रहे आप बात? हाँ मैं समझ गया सर। 3 साल चाहिए होते हैं एक आदमी को राहुल गांधी से मिलने के लिए। ये एक सर्किल जो है उसमें उस तरह की बात होती है। तो वेणुगोपाल साहब को लेकर कौर जी ने 2 साल 4 महीने पहले ही बात कर दी। राहुल राहुल जी को लेकर ये बात होती है, और वेणुगोपाल को लेकर हमेशा ही निशाने पर राहुल गांधी रहे हैं। मणिशंकर जो बात कह रहे हैं वो ठीक बात होगी, लेकिन अब आप सोचिए कांग्रेस का नेता हो, वहां पर जाकर यदि लेफ्ट के चीफ मिनिस्टर की बात करेगा तो जाहिर है नाराज होंगे ही। नहीं, वो तो बिल्कुल जेन्युइन बात थी, लेकिन मुझे वो स्टालिन वाली बात उनकी इंटरेस्टिंग लगी। अभी मैं आसाम पे आ रहा हूँ, राहुल जी जो उन्होंने कहा ना कि स्टालिन ने कभी नारे नहीं लगाए, चौकीदार चोर है, सूट बूट की सरकार है। उन्होंने मुद्दे उठाए, फेडरलिज्म की बात की, तो वो ये भी तो कह रहे हैं। अच्छा, उस सांस में ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई कामराज का एग्जाम्पल दिया कि कामराज से कहा आप पीएम बन जाओ, तो कामराज ने कहा नो हिंदी नो इंग्लिश हाउ, तो ऐसा ये प्रॉब्लम स्टालिन की है। तो वो कह रहे हैं अच्छी बात यह है कि स्टालिन पीएम कभी नहीं बन पाएंगे, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक का चेयरमैन बनाओ स्टालिन को, क्योंकि स्टालिन सीरियस आदमी है, राहुल जी की तरह नारे नहीं लगाता। मणिशंकर अय्यर के बड़े सारे बयान याद आ जाते हैं जब वो ऐसी बातें करते हैं ना। तो 2014 में उन्होंने कहा कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, बोला था ना ये। अब बोल रहे हैं कि भाई केरल में आप जो है लेफ्ट की सरकार आएगी, कितना विश्वास करें इन पे। और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं कि सावरकर और जिन्ना एक जैसे एक ही तरह के व्यक्ति थे, तो इस तरह के बयानों में भी मतलब 84 साल के इस व्यक्ति को अब क्योंकि राजनीति में जो है कुछ मिल नहीं रहा है तो वो अलग अलग जगह तलाश रहे हैं। अब 84 साल में उनको लेफ्ट अच्छा लगने लगा है तो क्या बात करें। नवजोत सिद्धू देखिए वो तो पार्टी से हट गई हुई हैं, लेकिन नवजोत सिद्धू तो हैं, खुद तो हैं। जो नवजोत कौर हैं उनकी भी वो पार्टी से हट गई हुई हैं। वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है उन्होंने इन्हीं बयानों में। नहीं, मैं उनके हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, वो तो अभी भी फॉर्मली वो तो आजकल कुछ कर नहीं रहे ना, वो तो आजकल जो है टीवी शोज में पैसा कमा रहे हैं, तो खैर वो अलग तरह पे है। और वैसे भी वो कौन से जो है जो आप इन दोनों बातों को सीरियसली नहीं लेते राहुल गांधी के लिए। ये मतलब मैं मणिशंकर अय्यर को सीरियसली चैलेंज के तौर पे नहीं लिया जा और राहुल गांधी उन्हीं लोगों को अपने पास रखेंगे ना जिनसे उनको फायदा हो रहा है। मणिशंकर अय्यर को बता दूं फिर आ जाऊं। तीसरा बड़ा मामला है वो आसाम वाला मामला। आसाम वाला सीरियस है वहां पर, क्योंकि देखिए 2 राज्य थे, केरल में सबसे ज्यादा उम्मीद है कांग्रेस को, उसके बाद आसाम में, कि टक्कर तो है लेकिन हम आ सकते हैं। अब यहां सुनिए क्या हुआ। एक इनके बड़े सीनियर लीडर है भूपेन बोरा, ये आसाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, और इस वक्त ये कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है। चुनाव से पहले कैंपेन कमेटी का चेयरमैन ही सब कुछ होता है। सही तो कह रहा हूं सर? प्रधानमंत्री मोदी भी 2014 से पहले कैंपेन कमेटी के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, तो बेसिकली वो लीड करता है पार्टी को। वो आदमी उसने घोषणा की कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया लीडरशिप को। अच्छा, जो नाराजगी थी वो नाराजगी ये थी उनकी, 2 बातें बताई गई, क्योंकि उन्होंने कुछ रीजनल टीवी पर भी बातें की हैं। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो ये कि एक जगह पर उन्होंने कहा कि पार्टी बहुत घोर मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त है। दूसरा, जो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बातें कही कि मुझसे यह कहा गया था कि आप अलायंस पार्टनर से सबसे बात कीजिए, आप पॉइंट पर्सन होंगे, और मेरे साथ किसी और को लगा दिया गया बाद में। बेसिकली दिल्ली से किसी को मेरे साथ लगा दिया गया, तो इनको लगा कि मेरी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, और इन दोनों बातों से नाराज थे। इन्होंने जाहिर है कि कुछ बात करने की कोशिश की होगी, जैसा बता रहे हैं 3 साल लगते हैं राहुल गांधी से बात करने के लिए, बात नहीं हो पाई। मेरे को किसी ने बोला तो वो उन्होंने फिर गुस्से में जो है पार्टी छोड़ दी, लेकिन फिर उनकी राहुल गांधी से बात कराई गई। तो पहले आप इनकी बात सुनिए जो इन्होंने अपने इश्यूज बताए थे। अपना रिजिग्नेशन कांग्रेस हाईकमान को भेजा सुबह 8 बजे। मैंने विस्तार से लिखा क्यों ऐसा सिद्धांत लेना पड़ा, वो भी मैं कुछ इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जब ज़रूरत होगा मैं सांबादिक लोगों को खुद इन्वाइट करके पूरा बात विस्तार से बताया। अब कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति थे, क्या गौरव गोगोई के साथ कुछ अनबन हुई या रकीबुल हुसैन के साथ? खबरें आ रही है
ये कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। इस पार्टी को मैंने 32 इयर्स दिया। 94 में मैं पार्टी में ज्वाइन किया। ये सिद्धांत कोई सिर्फ व्यक्तिगत। अच्छा, अब इसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि मेरी जो है वो बात हो गई है भूपेंद्र बोरा से, और बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में आना चाहते हैं लेकिन हम सबको टिकट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये आखिरी हिंदू बचा था, आखिरी हिंदू लीडर बचा था कांग्रेस पार्टी में, और उसने भी छोड़ दी पार्टी। अब आप समझ लीजिए कि इस आदमी के साथ क्या किया गया होगा। ये हेमंता जी की बात सुनाते हैं। He was the last Hindu leader in the Congress party without family background. Bhupen Bora was the last Hindu leader in Assam Congress whose father or mother did not occupy the post of MLA or minister. His resignation carried a symbolic message that in Congress, no one from the normal family can prosper. I welcome the resignation. However, he has not contacted us for any joining program. I told it to all of you 3 years back that we are ready to welcome Bhupen Bora. We are ready to give him a safe seat from BJP perspective. अब लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने मुझे पहली बार मतलब बहुत अरसे के बाद दिखाई दिया डैमेज कंट्रोल किया। तुरंत राहुल गांधी से बात कराई गई भूपेंद्र बोरा की, क्योंकि लग रहा था कि यह चोट बड़ी होगी। तो इसके बाद जो वहां पर प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह वो एक्टिव हुए, गौरव गोगोई पीसीसी प्रेसिडेंट हैं वो एक्टिव हुए, और इन्होंने मिलकर भूपेंद्र बोरा की राहुल गांधी से बात कराई गई। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया, बगल में दोनों लोग बैठे, भूपेंद्र बोरा भी बैठे, और कहा कि राहुल गांधी से 15 मिनट इन्होंने अभी बात की है, सारे गिले शिकवे इनके दूर हो गए हैं, परिवार है, परिवार में मतभेद जो है वो हो जाता है। लेकिन राहुल गांधी से बात करके माना वो आदमी, ऐसा अभी तक दावा किया जा रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होगा अभी नहीं कह सकते, आप वो आप सुनिए। राहुल गांधी जी के साथ भी इनकी बात हुई। दिन में आदरणीय केशव वेणुगोपाल जी के साथ भी भूपेंद्र बोरा जी की बात हुई है। तो हम सब में जो बेचैनी है और हम सब जो तहे दिल से भूपेंद्र बोरा जी को हमने अपना इस्तीफा पत्र वापस लेने के लिए जो पूरे ताकत से हमने बात को रखा है। भूपेंद्र बोरा जी ने अभी कहा कि उनको कुछ समय चाहिए। मतलब अभी मामला बाकी है। भूपेंद्र बोरा कह रहे हैं मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। अब आज के लिए कहा हुआ था हेमंता बिस्वा शर्मा ने कि मैं घर पे जाके मिलूंगा भूपेंद्र बोरा से। मतलब भूपेंद्र बोरा अभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं, यही मतलब हुआ ना त्रिपाठी जी। और मतलब मुझे ये जानना ये है कि ये आदमी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि राहुल गांधी 15 मिनट बात कर रहे हैं इनसे। देखिए, एक तो सबसे पहले कि बोरा कम्युनिटी वहां बहुत ताकतवर है असम में, इसको आप समझिए पहला। दूसरा, जो हेमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं उसको समझिए। अगर ये निकल कर चले जाते हैं तो जो गौरव गोगोई का थोड़ा बहुत सपना है वो भी डेंट हो जाएगा। वैसे भी पिछले 5 सालों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के लगभग सारे पॉकेट्स के बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ही बना दिया है। अब सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए भी सेफ सीट देंगे। सवाल यहां यह है कि राहुल गांधी से बात के बाद भी ये गुंजाइश है कि हम सोचेंगे। हाँ। राहुल गांधी से बात के बाद भी तो आपने बात क्यों कराई? आप टॉप लीडरशिप से तब बात कराते हैं जब वो कोई एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन देगा, वो बताएगा भैया अच्छा ठीक है आपके ये ग्रीवांस हैं, हमने इसको इशू को एड्रेस कर दिया। अगर लीडरशिप इशू एड्रेस नहीं कर पा रही है तो फोन पे हेलो हाय कराने के लिए और टीवी पे सौरभ जी कहने के लिए देखिए इस बार तो बड़ा कमाल हो गया, राहुल जी ने जल्दी से बात कर ली, इसके लिए है वो बातचीत। ये तो बड़ा विचित्र। फिर राजनीति में क्यों टॉप लीडरशिप का मतलब सीधा है कि वो समस्या सुलझा दे, वो कहे भाई ये हो गया खत्म बात, और वो मान जाए, वो कहे कि हमारी राहुल जी से बात हो गई, हमारी अब कोई शिकायत नहीं। ये तो सीरियस मामला है ना सर? मामला सीरियस है, ये मामला सीरियस है, और इसलिए भी कि वो इलेक्शन कमेटी के उसके कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, तो एक बड़ा झटका लगता है। अब क्या हो रहा है, राहुल जी के साथ बात होकर क्या हुआ, और हेमंता बिस्वा अब उन्होंने समय चाहा है तो इसका मतलब दोनों डील्स को वो देख रहे होंगे, दोनों ऑफर सुनना चाहते होंगे कि वो कहाँ से हेमंता बिस्वा शर्मा कौन सी सेफ सीट देना चाहते हैं और राहुल गांधी जी उनके लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों की बातें। और ऐसा नहीं है कि लीडरशिप ने कह दिया है तो वो मान ही जाते हैं। अभी बहुत सारे किस्से आपको याद आ जाएंगे बीजेपी में, तो सीधे फोन पर आपने लाइव देखा था कि क्या हुआ। तो ये तो चलता रहता है, सब लोग अपने ऑफर को देखते हैं राजनीति में। ये एक बड़ा चैलेंज है सर। एक छोटा कमेंट। देखिए, मुझे लगता है कि आसाम के अंदर जो है वो डिलिमिटेशन के खासकर बाद में
कांग्रेस के लिए कोई बड़ी संभावनाएं इस आने वाले चुनाव में भी नहीं है। यदि वोरा यदि निकल करके आ जाते हैं, जो त्रिपाठी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी है, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और ये बहुत बड़े नेता हैं उनके। ऐसे में आसाम कांग्रेस के लिए जो संभावनाएं थोड़ी बहुत दिख भी रही थी वो भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये आसाम के लिए है। लेकिन मतलब कि बहुत बड़ी कम्युनिटी 5-6% की कम्युनिटी है। 6% बहुत बड़ी 5% लेकिन ऐसा नहीं है, पर शेड्यूल ट्राइब में बड़ी कम्युनिटी है, 35% की है। और दूसरा देखिए, कोई नेता नाराज होगा, वैसे तो ये बात है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है बातचीत के बाद, लेकिन कोई भी अगर नेता नाराज होता है तो लोग बात करते हैं। और गौरव गोगोई से आपका ज्यादा प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो गौरव गोगोई से है कि गौरव गोगोई को इतना सारा कुछ मिल रहा है। मुझे भी समय चाहिए सोचने का, राहुल गांधी से बात वो तो करने ठीक के है, बाद उन्होंने भी। ये भी कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर मेरे घर आना चाहेगा मना थोड़ा करूंगा, तो ये सब बातें भी हुई है। तो खैर वो पर ये बात है कि अभी तक जो बातें हैं कि इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया और जो कांग्रेस आला कमान है वो मनाने के लिए तैयारी कर